कह रहे हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो ठीक है, उस बयान को अगर आप मैं फिर से बोलना चाहें, मैं एक चांस आपको और दे सकता हूं। देखिए, कहीं लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से जीवित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कांग्रेस आई की सरकार ने किया है। अभी आएगा, मामला बनेगा। जी जी, नमस्ते। खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहां से आना हुआ? मैं प्रतापगढ़ का ही हूँ। और क्या नाम हो गया? पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी जी, क्या कार्य करते हैं आप? जी, हमारा किसान खेती का कार्य करता हूँ, दूध डेयरी का व्यवसाय है। कितनी गाय भैंसे हैं? जी, गाय भैंस नहीं है, दूध खरीद के उसका उत्पादन बनाता हूँ सर। अच्छा, उसका सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जमीन तो जहां पे मैं खड़ा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर आंवला पैदा होता है तो प्रतापगढ़ में होता है। उस उद्योग पे जरूर बात होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है जिले का तो वो है आंवला, और पूरे देश में अगर कहीं जाता है तो आंवला यहीं से जाता है। तो बहुत विटामिन सी युक्त सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बोलिए सर। हम पूछना चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी सरकार से और लोगों से। नाम लगे, बीजेपी से कि कांग्रेस से? भाजपा से। भाजपा से पूछना चाहते हैं। लगभग 1500 करोड़ का नुकसान किसानों का हो रहा है। हमारा पशु मुक्त जिला कब होगा? पहली बात। दूसरा, दूसरा सवाल है हमारा, हर गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरा लगा के ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता कि गो हत्या जो बीफ निर्यात हो रहा है, जा कहां से रही गायें जो किसान बेच नहीं रहा है, किसान बेच नहीं रहा है, गायों मर कैसे रही है, गायें जा कहां रही है? ठीक है पंडित जी, देखो क्या पंडित जी क्या उम्र है हमारी? 35 साल। अरे तो पिताजी थोड़ी नहीं, हमारे क्या नाम? मेरा नाम अंजनी दुबे है। रुको भाई, अंजनी दुबे, उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। जब तुमसे दुगनी उम्र वाला बोल रहा तुम बीच में क्यों बोलते हो? मुझको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, मुझको ये सिखाया गया है जहाँ पर कुछ गलत देखो वहाँ पर सीना तान के आगे आओ, और ये मत देखो क्या है, मारने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तो ये कैसे हाथ जोड़ा था बताओ? ऐसे हाथ जोड़ा जाता? क्या कोई फंडामेंटल राइट हमारा हटा देंगे क्या? फंडामेंटल राइट। गजब है भाई, आज पहली बार पता चला कि फंडामेंटल राइट है ये। गजब है। दुबे जी, फंडामेंटल राइट तो आपने मुझे बता दिया, ये हाथ कैसे जोड़ा जाता है? हाथ आप बताओ भाई। नहीं वैसे वाला बताओ। ठीक, अगला काम तुम्हारा हम समझ गए। अब बोलो क्या जवाब दे रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, आप पशु मुक्त बोल रहे हैं, जिला कर देंगे। ये मानसिकता है आपकी? आप गौ मुक्त कर देंगे जिला? हमारे होते हुए, हम जैसे युवाओं के होते हुए आप पशु मुक्त कर देंगे? और सबसे बड़ी बात, आप ये बोल रहे हैं कि आप 1 मिनट सुनने की क्षमता रखिए आप आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि गायों को क्यों छोड़ा जाता है, मतलब ऑनलाइन जानवर क्यों घूमना? मैं ये बोल रहा हूँ, छोड़ कौन रहा है? आप ही छोड़ रहे हैं ना। ले जाके छोड़िए गौशाला में। गौशाला सरकार नहीं बनाई है, बनाई है सरकार ने, तो ले जाके छोड़िए। आपको कौन मना कर रहा है? ठीक है, चाचा है तुम्हारे? चाचा है तुम्हारे, लेकिन गलत होने पे मैं विरोध करूंगा। मेरा बाप होगा स्वयं। मैं बड़ी देर से देख रहा था कि प्रतापगढ़ का पानी नजर क्यों नहीं आ रहा। बोले चाहे बाप हो विरोध करेंगे। भैया जय हो प्रतापगढ़ का। जब बैठो दुबे जी, अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी, 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं। स्वागत है। पैदे के बाद सुनेंगे, आला भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले लड़ाई की बात बाद में। देखो, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी जनपद का बेटा हूं मैं, और इस जनपद की मूलभूत मैं 2 बातें कह रहा हूं। अगर किसी से एतराज कोई कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जिस जनपद में आज खड़े होकर जहां आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पीछे साथी जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहे क्योंकि अयोध्या करीब है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और धर्म और रामचंद्र जी सही नदी जो है, बहुत अच्छी बात कही, मैं भूल गया था। ये बहुत अच्छी बात कही और मैं मेरे दिमाग से उतर गई थी बात। सही उतर गोमती नहाए। तो जो 4 उत्तर प्रदेश की नदियों का जिक्र है, उसमें से सही नदी का जो है वो यही प्रतापगढ़ की। जी, बहुत स्वागत है, आपने मुझे याद दिला दिया। अब बोलिए। तो धर्म बहुत अच्छी चीज है। हम बात ये करना चाहते हैं, बहुत से राजनीतिक लोग धर्म के आड़ में इस जनपद के भीतर
बहुत से लोगों की उम्मीदें और जानों की सांसें टूट जाती हैं जब वेंटिलेटर हॉस्पिटल की अगर जरूरत पड़ती है प्रतापगढ़ जनपद में। कोई बता दे क्या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है? क्या ट्रॉमा सेंटर, अगर ट्रॉमा का कंडीशन हो जाती है तो क्या एक ट्रॉमा मैनेज करने के लिए क्या एनेस्थेटिक है, ऑर्थोपेडिशियन है, सर्जन है? अगर इस तरह का मूलभूत बुनियादी सुविधा अगर प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। हम अफसोस से कहना चाहता है, और 10 साल के भीतर डबल इंजन की सरकार जिस जनपद वासियों को मूलभूत बुनियादी सुविधा न दे सके उसको, मतलब आपका कहना है जलाली भाई कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं उनकी पार्टी धर्म के आड़ पे ये मूलभूत सुविधाएं छोड़ देती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कोई दल हो, अगर धर्म को लेकर किसी के इशू को दबाता है तो धर्म नहीं, वो पाखंड है। धर्म के साथ साथ अगर आपको, मैं कह रहा हूं ना, कोई बता दे, इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई बता सकता है यहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कुछ बिल्डिंग बना देने से क्या वो मेडिकल कॉलेज कहलाएगा? एक बात सुनो, चाचा भतीजा को दोनों को भगा दूंगा यहां से मैं अखिलेश खुद हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फाड़ा, अखिलेश जी ने जो है मंदिर जो है ज्ञान वापी मंदिर कहते हो, मस्जिद है, ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद बता रहे। राम जी का दर्शन करने के लिए अपने विधायकों को उन्होंने मना किया, 7 लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, 7 विधायक दर्शन राम जी का नहीं करा रहे थे। ये जो है ये हिंदू धर्म का विरोधी है। अरे भाई, गए तो धर्म का दर्शन करने तो गए थे अखिलेश जी, नहीं गए थे? कहाँ गए थे? राम भगवान को दर्शन करने गए थे कि नहीं गए थे? बाद में गए थे। अधूरा ज्ञान लेकर टिप्पणी करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। अखिलेश जी दर्शन करने गए थे और आगे भी दर्शन करने जी बाद में गए थे। जी, आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपके पार्टी के नेता जो है वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं या अवध का क्षेत्र इलाके में लोगों के अंदर रोष है। जी मैं आया। नहीं, मैं यही बात तो कह रहा हूं, कोई भी हो, धर्म के आड़ में अपनी बुराई को छिपाना कतई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे तरक्की की बात हो। मैं जनपद में बताए ना कि हमारे जिस जनपद में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, यहाँ पर ट्रैफिक समस्या है। यहाँ पर आप बिजली के जो पोल हैं, खड़े हो जाइए तो लाइट के तार गिर जाते हैं ऊपर लोगों के। यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दूं, ये वाहिद जनपद होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर सीवर सिस्टम नहीं है। सीवर सिस्टम नहीं है ना? सही बात है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, पहले नहीं था, इनसे पूछिए। सपा की गवर्नमेंट थी तो कह लिए नहीं था, इनसे पूछिए, बताएं अभी तक क्यों नहीं था? बताइए ना, ये बताएं कि अभी तक बना क्यों नहीं है? भाई देखो, जब अपनी सरकार होती है तब भाई अपनी जब सरकार होती है तब नींद आती है, जब दूसरे की सरकार होती है तब ये सवाल याद आता है। तो ऐसे समझो। जी मैं आया, मैं अगला 40 सेकंड आपको जी बोलो भाई। हाँ, एक नौजवान बोलना चाहता है। आ रहे रुको, आ रहा मैं जी खड़ो जाइए। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो लाइट कब आती थी और भाजपा की गवर्नमेंट लाइट कब जाती है, इतना